नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सा, स्वा और राला के प्रयोग में पार्ट 2 देखेंगे। तो हम सा, स्वा और राला के प्रयोग में हम आधे पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारा बचा है दोस्तों ला का प्रयोग। तो इसमें हम ला का उपयोग किस तरह से करेंगे और कैसे करेंगे यह हम देखेंगे। इससे संबंधित मैं टेलीग्राम पे इसके पीडीएफ भी दे चुका हूँ और इसके प्रथम पार्ट जो है बन चुका है, उसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। तो आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ देख सकते हैं। तो मैं अभी अब ला के प्रयोग बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके नियम देख लेते हैं क्या कहता है। इसी तरह सा वृत्त ला के आंकड़े के भीतर अलग से लगाया जाता है, चाहे रेखा सरल हो या वक्र। इसमें स्व का व्रत नहीं लगता। जैसे कि नियम हमने देखा दोस्तों। तो इसमें हम रा का उपयोग देख चुके हैं। तो इसमें अब हम देख रहे हैं ला। तो यहाँ पे दिया है सजल, तो ये हो जाएगा सजल। सफल, सफल। सदल, सदल। ठीक उसी तरह सबल, सबल। सकल, तो ये हो जाएगा सकल। इस तरह से यहाँ पे जो दिया है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा सा जो व्रत बना है, और यहीं से जो ये आंकड़ा लगा हुआ है ये ला का आंकड़ा है दोस्तों। और ये जा, सा जा, सा जा और ला। ठीक उसी तरह ये हो गया व्रत सा, और जो ये फा को दर्शा रहा है दोस्तों ये, और यहाँ पे जो वृत्ताकार आंकड़ा लगी हुई है ये ला का आंकड़ा है। ठीक उसी तरह सदल, यहाँ पे भी जो वृत्ताकार आंकड़ा लगा है वह ला है। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो ये वृत्ताकार आंकड़ा लगी हुई है ये ला को दर्शाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे सकल, सकल, सकल। इस तरह से, तो इस तरह से हम ला को दर्शाएंगे दोस्तों। तो इसी तरह से अब हम दूसरा नियम देख लेते हैं इसका क्या कहता है। तो अगला नियम है दोस्तों, जब सा व्रत और ला का आंकड़ा बीच में आता है तो सा व्रत उस ला के आंकड़े में इस प्रकार लगाया जाता है कि दोनों साफ साफ मिलते हुए भी अलग अलग दिखाई दें। अगर ऐसा ना हो सके तो पूरा संकेत लिखना चाहिए। जैसा कि हमने नियम देखा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है पशु बल, तो इसको हम लिख सकते हैं पशु बल इस तरह से। ठीक उसी तरह से लिख सकते हैं हम 20 कल, ये हो गया 20, एक मिनट, 20 कल, ये हो गया 22 कल, 22 कल, ये हो गया 22 कल। इस तरह से हम यहाँ पे पा और ये है सा, यहाँ पे जो छुटू की मात्रा के लिए हम इधर लगा दिए हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा पशु बल, ये ला का आंकड़ा लग गया। ठीक उसी तरह से हम इनमें आंकड़ा लगाकर बना दिए हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके अगले नियम क्या कहता है। तो इसमें अगला नियम है दोस्तों, इनमें स्वर यथा नियम लगाए जाते हैं। अर्थात यदि सा व्रत पहले आता है तो उसकी मात्राएं व्यंजन के पहले रखी जाती है, और यदि सा व्रत के बीच में आता है तो इसकी मात्राएं अगले व्यंजन के पहले रखी जाती है। व्यंजन और ला या रा आंकड़े के बीच आ, ई, उ की ह्रस्व मात्राओं को छोड़ कोई दूसरी मात्रा नहीं आती और यह पहले ही बताया जा चुका है कि ये मात्राएं लगाई नहीं जाती। ला या रा के बाद बड़ी की मात्राएं व्यंजन के बाद रखी जाती है। जैसे कि हमने इसमें देखा दोस्तों, कोई मात्रा आती है ई इस तरह से, तो इसमें हम लिखेंगे किस तरह से। तो यहाँ पे 20 कल है, तो ये हो गया 20 कल। ठीक इसी तरह से 20 कल,
बीसाकल। तो ये हो गया दोस्तों बीसाकल, बीसाकल। तो यहाँ से हम चाहें तो इसको इस तरह से और मोड़ सकते हैं समझने के लिए। ये हो जाएगा बीसाकल। ठीक उसी तरह से 20 कला, 20 कला, ये हो गया 20 कला। 20 खेल, तो ये हो गया दोस्तों 20 खेल, 20 खेल। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम अगला नियम और देख लेते हैं क्या कहता है। तो इसमें अगला नियम है दोस्तों, तुम यह पहले पढ़ चुके हो कि जब रा या ला का आंकड़ा किसी व्यंजन में मिलता है तो या तो उनके बीच कोई मात्रा नहीं रहती या सिर्फ ह्रस्व आ ई या उ की मात्रा आती है। जैसे कि हमने नियम में दोस्तों देखा दोस्तों, आ ई और उ, तो यह जो है ह्रस्व स्वर है। जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं प्रेम, तो ये हो जाएगा प्रेम। ठीक उसी तरह से बल्ब, बल्ब। प्रतिभा, प्रतिभा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्लुत, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, प्लुत। तो इसमें हमारा जो सा, स्वा और ला के जो प्रयोग थे दोस्तों, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम अदरवाइज देख सकते हैं एक्स्ट्रा नियम में कि हम अलग से इसमें लिख क्या सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि सरल रेखा के अंत में ना आंकड़े के स्थान पर यदि सावृत लिख दिया जाए तो ना भी लगा हुआ समझा जाएगा। जिस व्यंजन में वृत्त इस तरह लगा होगा, पहले वह व्यंजन फिर ना का आंकड़ा और अंत में सावृत पढ़ा जाएगा। नियमानुसार वृत्त को डैश रूम में जरा या फिर कह सकते हैं थोड़ा बढ़ा देने से अंत में दीर्घ ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। जैसा कि हमने नियम देखा दोस्तों, तो यहाँ पे जो ना है उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंस, ये हो जाएगा कंस। यहाँ पे हम का और सा का उपयोग किया गया है, लेकिन हम इसको ना का उच्चारण से हम पढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह से हंस, ये हो जाएगा हमारा हंस। इसमें भी हम ना को लोप कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ना को लोप कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से हंसी, तो यहाँ पे जो दिया है दोस्तों हंसी, तो इसको हम यहाँ पे जो हल्का डैश निकाल देने से या फिर उसको आगे बढ़ा देने से जो हंसी में जो मात्रा लगी हुई है उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम इसमें आज की जो टॉपिक है सा, स्वा और राला का प्रयोग तो हमारा समाप्त होता है। इसके प्रथम पार्ट में पहले से पढ़ा चुका हूँ, यह हमारा दूसरा पार्ट है और इसके जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसके लिंक मैं यूट्यूब पे अभी डाल दूंगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब पे चैनल पे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए और जहाँ समझ ना आए पूछिएगा ज़रूर। धन्यवाद।